तो दोस्तों, आज की मेरी वीडियो ये उन लोगों के लिए है जो अभी अभी डिज़ाइनिंग सीखे हैं और उनको ये मालूम नहीं है कि डिज़ाइनिंग प्रोफेशनली, मतलब जो प्रिंटिंग के लिए जो डिज़ाइन बनाया जाता है वो कैसे बनाया जाता है, उसकी शुरुआत कैसे करें, कैसे साइज़ लगाएं, कैसे आगे क्लाइंट को फाइल भेजें। तो ये सारी बातें आज मैं इसमें डिस्कस करूंगा और बताऊंगा कि कैसे शुरुआत करनी है डिज़ाइन की और उसको कैसे कहां पर जाके उसको ख़त्म करना है और किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो जैसे कि ये मेरा आप ये देख रहे हो डिज़ाइन मैंने बना रखा है, इसी को ही मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा कि ये इसमें कैसे करना है। तो आपको काफ़ी हद तक आपकी जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। तो जैसे कि मैंने ये डिज़ाइन बना रखा है इलस्ट्रेटर के अंदर, तो इलस्ट्रेटर में ये मैंने लेयर पैनल खोल रखा है, जो कि यहाँ विंडो में से सब ये चीज़ें आ जाती हैं। बहुत जितनी भी हमारी शो करने वाली चीज़ें होती हैं वो सब विंडो में आपको मिल ही जाएंगी। जिन्होंने इलस्ट्रेटर सीख लिया उनको सब मालूम होगा ये। तो लेयर में मैंने ये 3 लेयर बना ली है। लेयर बनाने के लिए आप न्यू, ये 3 डॉट में जाके न्यू लेयर भी कर सकते हो या यहाँ से न्यू लेयर कर सकते हो। ठीक है, तो शुरुआत से मैं आपको बताता हूँ कि जैसे भी आपके पास कोई प्रोडक्ट होता है, जैसे कोई मान लो ये मोबाइल है या कोई भी है, XYZ किसी भी चीज़ का डब्बा है या कोई प्रोडक्ट है, तो उसको आप स्केल से लेफ़्ट टू राइट और उसकी हाइट आप मेज़रमेंट ले लो। तो मेज़रमेंट लेने के बाद हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, डाई लाइन। तो ये हमारी रही डाई लाइन, जैसे कि आप ये देख रहे हो। ठीक है, ये डाई लाइन है और ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये चार जो इसके साइड्स हैं, जैसे कि किसी भी प्रोडक्ट के होते हैं 1 2 3 4। ठीक है, 4 साइड हो गई। तो चारों साइडों का एक साइज़ होता है, वो साइज़ आपने ले लेना है। और एक जैसे बॉक्स आप बनाओगे, बॉक्स ऐसे ड्रॉ किया, उसके बाद ये प्रॉपर्टी में आ जाओ, या यहाँ पर ये प्रॉपर्टी अगर ना हो तो यहाँ से शो कर लेना। ठीक है, और यहाँ से कर लो इंचज़ में, सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में आप कर सकते हो, किसी में भी जैसे भी आपको आसानी रहे। तो मैं फ़िलहाल आपको इंचज़ में बता देता हूँ। तो फिलहाल जैसे कि आपका मान लो डब्बा जो है या कोई प्रोडक्ट है, उसकी पैकेजिंग का साइज़ 2 बाई 3 इंच का है, 2 उसकी विड्थ रहेगी। तो मैंने ये देखो विड्थ में भर दिया और 3 इसकी भी रहेगी हाइट। ठीक है, मैंने हाइट भर दिया, एंटर कर दिया, तो ये एक दीवार आ गई। हमें चाहिए 4। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऑल्ट दबा के उसको कॉपी ले लेंगे और फिर दोनों को सिलेक्ट करेंगे, फिर से ऑल्ट दबा के दोनों की कॉपी ले लेंगे। ठीक है, देखो इसी तरीके से मैंने बना रखा है। और ये जो इसका ये टॉप है, ये टॉप होता है उसका बॉक्स का ढक्कन। तो यहीं से हम इसका बॉक्स का ढक्कन ले लेंगे और उसका भी मेज़रमेंट आप ले लेना, वो कितना बड़ा लंबा चौड़ा है। तो ये आ गया, देखो इसी तरीके का मेरा ये मिलता जुलता। और ये जो इसका नीचे का साइज़ होता है, नीचे साइज़ मतलब बॉक्स का जो लॉक होता है, और लॉक के लिए हम यहाँ पर जगह छोड़ते हैं। ये जगह का एक फार्मूला होता है, फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। किसी बॉक्स की जो ये सेकंड दीवार होती है डब्बे की, इसका जो भी हाफ होगा, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा जो साइज़ बनेगा ये वाला, वो साइज़ होता है यहाँ का। ठीक है, हाफ से आप 2 सूत फालतू, आधा इंच फालतू ले लो, हाफ फिर प्लस 5 इंच, तो वो जो साइज़ बनेगा वो होगा इसका लॉक का साइज़। ठीक है, ये हो गया हमारी डाई कैसे बनती है। डाई बनाने के बाद हम सबसे पहले आएंगे लेयर में और इसको कर लेंगे लॉक, ताकि ये अब हिले नहीं। फिर हम एक लेयर और बनाएंगे, जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ से या यहाँ से, और उसको नाम दे देंगे डबल क्लिक करके मार्क, कटिंग मार्क या मार्क जो भी है। और लाइन टूल की मदद से हम ये लाइन खींचेंगे शिफ्ट के साथ, ताकि ये सीधी बने। और इसका भी साइज़ हम प्रॉपर्टी में हाइट में भर देंगे 0.125। ठीक है, 0.125 का ये मार्क लेके हम इसके यहाँ साइज़ पे रखेंगे और इसको मूव कराएंगे वर्टिकल ऊपर की तरफ। 0 माइनस 0.125 देखो, और ओके, ये आ गया ना, यहाँ से उठ के यहाँ आ गया। तो ये दूरी हो गई 3 mm, यानी कि 0.125 इंच। ये दूरी इसलिए छोड़ी जाती है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, ये हमारा एक्चुअल डिज़ाइन है और एक्चुअल डिज़ाइन से यहाँ पर ये आगे कलर हमने बढ़ा दिया है, ताकि प्रिंटिंग में जब वो कटे तो थोड़ा बहुत अगर इधर उधर कटता है तो हम सेफ साइड रहे। तो ये होता है इसलिए।
मार्जिन, इसको बोलते हैं ब्लीड एरिया, ब्लीड एरिया। तो ब्लीड एरिया हमने दे दिया 0.125 का, कुछ लोग इसको 0.25 भी दे देते हैं, तो कोई बात नहीं, वो तो डिपेंड करता है वो कितना चाहता है, क्लाइंट कितना चाहता है। वैसे 0.125 मैक्स होता है, 0.125 ठीक है, 0.25 मैक्स होता है। तो इसी तरीके से ये मार्का हमने रोटेट करके ऐसे या यहाँ से रोटेट कर सकते हो, ठीक है। मैंने कर्सर से कर दिया शिफ्ट दबा के, सेम वैसे ही यहाँ टच किया और उसके बाद मूव करवाया, और इस बार हम मूव करवाएंगे हॉरिजॉन्टल। पहले हमने वर्टिकल किया था, वर्टिकल यानी हाइट, हॉरिजॉन्टल मतलब लेफ्ट टू राइट। तो अब हम इसको 0 और ये 0.125 और ये वर्टिकल को हमने कर दिया 0। आ गया, देखो यहाँ से उठ के यहाँ आ गया, ये हमारे लग गए कटिंग मार्क, ठीक है। इसको कर लो ग्रुप। तो इसी तरीके से एक एक आप मार्क का उठा के ये कॉपी यहाँ लगाओगे, बिल्कुल उनके एज पे, जैसे जहाँ जो हमारा साइज है उसी के एज पे आपको लगाते रहना है। ये दूसरा लग गया, और ये वाला दोनों एक साथ ग्रुप करके उठा के इसको यहाँ उल्टा करके और यहाँ सब जगह आपको लगा देने हैं, ठीक है। ये लगाने के बाद अब हम अपनी डिज़ाइनिंग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि साइज़ हमने लगा लिया। अब हमें लोगो, एड्रेस वगैरह जो भी हैं वो चाहिए होंगे, वो हमें क्लाइंट से मिलेंगे। तो ये क्लाइंट का मैंने एक लोगो डिज़ाइन किया था। कई बार लोगो हमें डिज़ाइन करना पड़ता है, कई बार क्लाइंट के पास ऑलरेडी लोगो होता है, वो हमें दे देता है। उसको ट्रेस करके या ओरिजिनल फाइल होती है तो उससे हम ले लेके यहाँ लगा देते हैं। तो ये मैंने लोगो यहाँ लगाया, और ये उसका बल्ब का हमने फ़ोटोशूट कर लो, या ये आप गूगल से भी उठा सकते हो, ठीक है। ये मैंने फ़ोटोशॉप में इसको कटआउट कर लिया था, और इसको एज ए टिफ या PSD जो भी आप सेव कर लो, और ये भी CMYK में होना चाहिए, ठीक है। और आपका ये डिज़ाइन भी CMYK होना चाहिए। ये सबसे पहली बात आप याद रख लेना, प्रिंटिंग के वक्त आपका डिज़ाइन CMYK में होना चाहिए, RGB में नहीं होना चाहिए, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। और चेक करने के लिए कि आपका ये डिज़ाइन CMYK है या नहीं, आप फाइल में जाओ, डॉक्यूमेंट, कलर मोड, और यहाँ CMYK पे टिक होना चाहिए, RGB पे नहीं, ठीक है। फिर ये आपने कोई जो भी डिज़ाइन आपने XYZ तैयार किया, जैसे मैंने ये तैयार किया है, तो फर्स्ट फ्लैप पे हमने ये रखा, सेकंड पे उसके फीचर्स रखे, थर्ड पे फिर से वही डिज़ाइन रिपीट है, और फोर्थ पे हमने क्लाइंट की स्पेसिफिकेशन, उसके प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन और क्लाइंट का एड्रेस वगैरह और ये सब पैकेजिंग के सिंबल लगा दिए। ये सिंबल आपको क्लाइंट से भी मिल जाएंगे और गूगल पे भी मिल जाएंगे। तो ये हो गई हमारी नीचे 4 दीवारें, और फिर हम आ जाते हैं ऊपर फ्लैप पे। तो फ्लैप पर भी आप अपनी डिज़ाइनिंग के हिसाब से कर सकते हो, जैसे मैंने इसमें ये लगाया है, बल्ब भी लगाया है और इसका लोगो भी लगाया है, और ये इसका कुछ थोड़ा सा ये टेक्स्ट भी लिखा है। तो इस तरीके से ये डिज़ाइन हमने बना लिया। बहुत सिंपल है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन नहीं मालूम होता तो जब बहुत दिक्कत होती है कि क्या करें। तो अब एक बहुत ही ज़रूरी स्टेप आ जाता है, और वो ज़रूरी स्टेप है कि इसको अब प्रिंटिंग में कैसे भेजें। तो प्रिंटिंग में एक डिज़ाइन नहीं जाएगा, प्रिंटिंग में जब भी जाएगा मल्टीपल कॉपीज़ जाती हैं, 4, 8, 6 ऐसे। तो उसको कैसे लगाएंगे, ये देखो, ये स्टेप नंबर आप अब 2 देखो। स्टेप नंबर 2 में क्या है, इसी की एक और कॉपी हमने नीचे ले ली, और फिर से क्या किया, लेयर अनलॉक की, और ये हमने इसको ड्रैग कर लिया ऑल्ट दबा के, कॉपी लेके, और इस कॉपी को हमने यहाँ रखा, ठीक है। और ये वाली जो हमने सिंपल इस कॉपी को समझाने के लिए मैं तो बता देता हूँ, यहां रख देंगे, ठीक है। ये यहां से हट जाएगा, जब हमने इसको उधर ले लिया तो ये यहां से हटा देंगे, और ये थोड़ा सा हमें काम करना पड़ता है इसमें, ये सब हटा देंगे, और ये कटिंग मार्क जो है हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे आगे, ठीक है, समझ गए। तो ये इस तरीके से जब हम कर देंगे इसको, और ये जो ये वाला पेस्टिंग का एरिया है अब वो उठ के इधर आ जाएगा, और इसको हम फ्लिप कर देंगे हॉरिजॉन्टल, और
यहाँ ऐसे चिपका देंगे, देखो ठीक है ना। ये जो मैंने अब ऊपर बताया आपको, ये नीचे बन गया, ठीक है। ये सब इधर उधर करके, अब ये किया क्यों वो मैं आपको बताता हूँ। ये इसलिए किया क्योंकि जब हमने अपना डिज़ाइन बना लिया तो अब इसकी पूरे की हमने कॉपी करके ले गए ऊपर, कॉपी करके ऊपर ले गए और इसको हमने रोटेट कर लिया 180 डिग्री पे, ठीक है। 180 पे इसको घुमा लेंगे उल्टा करके। उल्टा करके जैसे हमने घुमाया तो इसका जो हमारा टॉप का ये जो एरिया था ये वाला, इसको हम मिला देंगे यहाँ से, यानी कि इस डब्बी का ये वाला एरिया यहाँ मिलेगा, ये हमने मिला दिया, ठीक है। और ये इसके अलाइन हो गया, ये इसके अलाइन हो गया और ये यहाँ मिल गया। तो ये अब जाएगा प्रिंटिंग में। इसी की 2 कॉपी लगानी है या 6 कॉपी लगानी है, वो डिपेंड करेगा कि आपके डिज़ाइन की क्वांटिटी क्या है, 2000 है, 5000 है, 10,000 है, कितना छपना है और पेपर कितना बड़ा है। उतने ही पेपर में हम उतनी ही कॉपीज़ लगा सकते हैं। पेपर उनका छोटा है तो 2 लगेंगे, पेपर उनके पास ज़्यादा बड़ा है तो हम 8 भी लगा सकते हैं, 6 भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये मैंने पेस्टिंग का जो ये वाला साइज़ है इसको मैंने मिला दिया इस एज पे, डब्बी के इस एज पे मिला दिया, ठीक है। ये मैंने मिलाया यहाँ और ये ऊपर वाला हिस्सा मिलाया यहाँ। तो इस तरीके से ये बन गया हमारा एक्चुअल लेआउट, ये बन गई। अब इस लेआउट का साइज क्या बना, इसका बना 18 बाई 13 इंच का साइज, ठीक है। तो ये अब जाएगी हमारी फाइल प्रिंटिंग में। प्रिंटिंग में फाइल आप जब भेजोगे तो फाइल में जाओगे, एक्सपोर्ट करोगे और एक्सपोर्ट एज पीडीएफ या सेव एज पीडीएफ कर सकते हो या एक्सपोर्ट करके ईपीएस वगैरह बना सकते हो, लेकिन एक्सपोर्ट मत करना, सेव एज पीडीएफ यहाँ से चूज कर लेना। और यहाँ डेस्कटॉप में जैसे आप यहाँ कस्टम पे नहीं आना है, आपको आना है प्रेस क्वालिटी में आपको क्लिक करना है। और यही सेटिंग आपको हमेशा याद रखनी है कि आपको यहाँ से प्रिंटिंग में भेजने से पहले प्रेस क्वालिटी चूज करना है और सेव। ये हमारी बन गई। अब ये कटी हुई इसलिए बनी क्योंकि मेरा जो ये साइज था ना, ये एक्चुअल ये वाला जो साइज है, ये वाला, ये आर्ट बोर्ड का साइज छोटा था, इसलिए उसने इस आर्ट बोर्ड के साइज को ही पीडीएफ में क्रिएट किया है। अगर मैं इस आर्ट बोर्ड के साइज को बड़ा कर दूंगा तो बड़ा कैसे करना है ये भी आप देख लो। ये मैंने पूरा सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट, आर्ट बोर्ड और फिट टू सिलेक्टेड आर्ट। जैसे ही मैं करूँगा ये पूरा आर्ट बोर्ड उसके ही जितना हो गया जितना हमारा बड़ा डिज़ाइन था। अब आप दोबारा से सेव एज आओ, पीडीएफ चूज करो, डेस्टिनेशन चूज करो, सेव। एक मिनट, ये यहाँ पर खुली हुई है ना इसलिए ये सेव नहीं कर रहा, मैं इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो अब ये दोबारा से सेव हमने प्रेस क्वालिटी लेके चूज कर लिया। अब ये देखिए, अब ये बन गया ना पूरा। अब ये पूरा इसलिए बना क्योंकि हमारा आर्ट बोर्ड में वो एकदम एक्चुअल हमारा साइज फिट बैठा हुआ है। तो ये भी एक चीज़ आप ध्यान रख लेना कि पीडीएफ जब आप बनाओगे तो ये कर लेना ऐसा, वरना वो आपकी इमेज काट देगा। तो ये आपकी जो फाइनल आपकी ये बनी, ये जो मैंने डेस्कटॉप, ये आप आगे ईमेल कर सकते हो प्रिंटिंग में, ठीक है। प्रिंट निकलवा लो या आप क्लाइंट को दे सकते हो। ये आपका रेडी डिज़ाइन हो गया। तो आज की वीडियो में मैंने आपको सिर्फ यही जल्दी में कुछ बताया है। उम्मीद है ये काफ़ी हेल्प करेगा उन लोगों को जो अभी नए प्रिंटिंग में आए हैं। एडवांस लेवल के लिए तो मेरी ये वीडियो एडवांस वालों के लिए नहीं है, उनको तो खैर सब मालूम ही है। तो आज के लिए इतना ही। आगे कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछिए। तो कोई टॉपिक और मुझे मिलता है तो मैं उसको ज़रूर बनाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय।